नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का चौथा लेक्चर है। इसमें हम मिट्टी को पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। उनका क्रमशः दे रखा है कि किस तरीके कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है। तो लेटराइट मिट्टी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मालाबार तटीय प्रदेश में लेटराइट मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जो मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की जो समस्या का समाधान है वो क्या है? तो खेतों में क्या किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम का। अगला देखें तो भारत के किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो यह शिवालिक की पहाड़ियों के पादप में। कहाँ पर? शिवालिक की पहाड़ियों के पादप में जो मृदा अपरदन है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। पेटजोल, ये क्या है? कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को पॉन्डजोल बोला जाता है। आगे देखें तो किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। भारत का कौन सा क्षेत्र अवनालिका अपरदन से प्रभावित है? तो ये चंबल की घाटी है। किस प्रकार की मिट्टी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई दोमट। कहाँ पे होती है? बलुई। ये सबसे कम वाटर को स्टोर करती है। इस मिट्टी को अब कौन सी ऐसी मिट्टी है सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है? तो कौन सी है? काली मिट्टी में आपको कम सिंचाई से काम चल जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग कौन सा है? कछारी मिट्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं? जलोढ़। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आया है कछारी मिट्टी किसे कहते हैं? जलोढ़ को। आगे देखें तो पश्चिमी राजस्थान है उसकी मिट्टी किसकी मात्रा अधिकता है उस मिट्टी में? तो कैल्शियम की मात्रा अधिकता है। कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर हो जाता है? तो ये कौन है? लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी चाय बागवान के लिए उपयुक्त है? तो अम्लीय। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है भांगर। देश की मिट्टियों में किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो कौन सी है? कपास की काली मिट्टी को। किसे कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी को। अगला देखें तो किसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो एजोला और नील हरित शैवाल। किसका किया जाता है? एजोला एंड नील हरित शैवाल। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तो कुछ टॉपिक वनस्पति के बारे में दे रखा है। वनस्पति को देख लेते हैं हम। इसमें वनस्पति में देखें तो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा है? तो खीजड़ी। कौन सा है? खीजड़ी। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। लीसा किससे प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम में से किस राज्य में कुल क्षेत्रफल और सर्वाधिक प्रतिशत जो वनाच्छादित है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा है। भारत में पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। तो गुजरात के तट के सहारे में। गुजरात के तट के सहारे पे ही उसके सबसे पहले तो कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पे आता है गुजरात के तट के किनारे। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो आनुवांशिक विभिन्नता में। किसके लिए? आनुवांशिक विभिन्नता के लिए। आगे देखें तो भारत के उपर्युक्त पारिस्थितिक संतुलन रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम जो संतुष्ट भूमि क्षेत्र है वो कितना है? 33%। 33 भाग में क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। भारत के कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन। कौन सा? जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, सुंदरवन। रामसर सम्मेलन संबंधित है तो नमभूमि के संरक्षण में। किसके लिए? नमभूमि के संरक्षण में। रामसर साइट आप सुनते होंगे, रामसर साइट। तो रामसर में एक कन्वेंशन होता, उसी के आधार पर इसका नाम रामसर साइट रख दिया गया है। आगे देखें जैव विविधता के संदर्भ में भारत में कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और इंडो बर्मा एवं सुडालैंड। कौन सा? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड। ये क्या माना जाता है? हॉट स्पॉट क्षेत्र माना जाता है, एरिया माना जाता है। कौन सा कारक जैव विविधता
के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो प्रकृति द्वारा वास का विनाश। जो प्राकृतिक का प्रकृति द्वारा नहीं, प्राकृतिक वास जो है उसका यदि विनाश होगा तो इसमें क्या होता है कि जैव विविधता का ह्रास होता है। आगे देखें, राष्ट्रीय वन नीति के भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वन रखने का लक्ष्य रखा गया, तो वो कितना है, 1/3 भाग में वन रखने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखें, तो कौन सा वृक्ष समुद्र के तल से सर्वाधिक ऊंचाई पे पाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं देवदार का वृक्ष जो है हिमालयी एरियाज में पाया जाता है, तो सबसे ऊंचे एरिया में पाया जाता है। किस राज्य के वनों का वर्गीकरण आर्द्र उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है, तो मध्य प्रदेश का वन है। हिमालयी वनस्पति की प्रजाति नहीं है महोगनी जो है ये हिमालयी वनस्पति की प्रजाति नहीं है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ पे, हिमालय में। कहाँ मिलता है, हिमालय में। पश्चिमी हिमालय में किस एक वृक्ष का बहुल्य देवदार, सबसे ज़्यादा देवदार ही पाया जाता है। किस पौधे में फूल नहीं लगते, तो फर्न में। किस में नहीं लगते, फर्न में। आगे देखें तो यहाँ पे कुछ वृक्षों के नाम दे रखा है और उनसे रिलेटेड फैक्ट दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। तो सागौन जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है, मध्य भारत में। सुंदरी वृक्ष जो है सुंदरबन में पाया जाता है, इसी के नाम पे वो सुंदरबन रख दिया गया है। सुंदरबन का स्थल कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। भीतरकनिका स्थल कहाँ है, उड़ीसा में। पिचवारम कहाँ है, यह स्थल है तमिलनाडु में। वेम्बनाड जो स्थल है कहाँ पे है, केरल में। सिनकोना का वृक्ष कहाँ, हिमालय के तराई में पाया जाता है। देवदार वृक्ष हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। और आगे देखें तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई में पाया जाता है, ये वन है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन जो है सह्याद्री में पाया जाता है। आगे चलें तो यहाँ पर कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं से रिलेटेड डाटा दे रखा है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में दे रखा है। जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन से हैं, भीमा परियोजना, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और उससे संबंधित जो नदी है उसके बारे में देखें, पावना और कृष्णा नदी है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है उड़ीसा से है और ये महानदी पर बना हुआ है। और इस परियोजना पर जो विश्व का सबसे लंबा बांध 4801 मीटर है। सरदार सरोवर परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात 4 राज्यों से संबंधित है। देख लीजिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और नदी कौन सी है, नर्मदा नदी पर है। इसका जलाशय इंदिरा सागर के नाम से है तथा वह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन, इंदिरा सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नर्मदा सागर जो है ये मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पे है। चूखा जल विद्युत परियोजना जो है भारत भूटान में है और ये वांगचू नदी में है। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में है, ये रावी, ब्यास और सतलज पे है। और इसी आगे देखें, इसी में तो कुछ और परियोजनाएं दे रखी हैं, जैसे फरक्का परियोजना। तो फरक्का परियोजना कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। ये गंगा नदी पे है और यह परियोजना कोलकाता बंदरगाह के से कीचड़ हटाने व हुगली नदी के जल का खारापन दूर करने के काम आता है। कौन सा, फरक्का परियोजना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये गंगा में, मतलब जो कोलकाता में वहाँ पे जो गंगा है उसमें कीचड़ हटाना और हुगली नदी में जो खारापन है इसको हटाने में काम आता है। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में। दामोदर घाटी परियोजना ये पश्चिम बंगाल में और बिहार में दामोदर घाटी है और यह अमेरिका की टेनिस घाटी परियोजना के आधारित है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसको कंपेयर करके बनाया गया है। जो दामोदर घाटी परियोजना है ये अमेरिका की टेनिसी घाटी परियोजना जो है उसी को देखकर यहाँ इस परियोजना को उसी के बेस पे है। ये इडुक्की परियोजना जो है केरल में है, पेरियार नदी पे है। सारावती परियोजना जो है कर्नाटक में है, सारावती नदी पे है। थीन बांध जो है ये पंजाब में है, रावी नदी पे है। और भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है और ये किस नदी पे है, सतलज। और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई क्या है, 226 है। और
इसका जलाशय गोविंद सागर झील कहलाता है। आगे देखें तो तुलबुल कौन सी है? तुलबुल परियोजना जो भारत पाकिस्तान में झेलम नदी पे है। टनकपुर बांध जो है ये भारत नेपाल में महाकाली नदी पर भारत में बना हुआ है। सलाल पन बिजली परियोजना जो है जम्मू कश्मीर चिनाब पे है। पोचमपाद परियोजना जो है तेलंगाना गोदावरी में है। कोसी परियोजना भारत नेपाल में बिहार कोसी नदी पे है। सोन परियोजना बिहार सोन नदी पे है। काकरा पार परियोजना जो है गुजरात ताप्ती नदी पे है। उकाई परियोजना गुजरात ताप्ती नदी पे है। माही परियोजना गुजरात माही नदी पे है। और साबरमती परियोजना गुजरात साबरमती नदी पे है। आगे देखिए अभी कुछ और परियोजनाएं दे रखी हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे गांधीनगर परियोजना जो है मध्य प्रदेश चंबल से है। राणा प्रताप सागर जो परियोजना है ये कहाँ? राजस्थान चंबल में है। जवाहर सागर जो है राजस्थान चंबल में है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश रिहंद जो सोन की सहायक नदी है और इसका जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर है। शारदा प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश घाघरा और शारदा पे है। माता टीला बांध जो उत्तर प्रदेश बेतवा नदी पे है। टिहरी बांध परियोजना जो उत्तराखंड भागीरथी पे है। नागार्जुन सागर जो है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे है। तुंगभद्रा जो है आंध्र प्रदेश कर्नाटक तुंगभद्रा पे है। और ऐसे आगे देखें निजाम सागर तेलंगाना तुंगभद्रा पे है। शिव समुद्रम जो है कर्नाटक कावेरी, ये कावेरी का सबसे बड़ा पुराना बांध है। आगे देखिए तो यहाँ पर बांध और परियोजनाएं एक बार फिर से दे रखी हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ इसमें नए हैं कुछ पुराने हैं तो सबको देख लेते हैं। जैसे मेटूर जो है तमिलनाडु में है। मयूराक्षी जो है ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। भद्रा बांध जो कर्नाटक। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। जवाहर सागर जो है राजस्थान में है। नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश में। भवानी सागर तमिलनाडु में। और शिव समुद्रम कहाँ पे है? कर्नाटक में है। आगे देखते हैं गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में है। फरक्का जो है पश्चिम बंगाल में है। घाट प्रभा कर्नाटक में है। हीराकुंड उड़ीसा में है। और कारापार जो है गुजरात में है। ये तो परियोजनाएं से रिलेटेड तथ्य थे। अब देखते हैं जो उससे रिलेटेड और अन्य क्वेश्चन जो बने हुए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे भारत का माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किसने किया था? तो इसको प्रस्तावित दिनेश शाह जे दस्तूर ने। सारण जो सिंचाई नहर निकली है ये कहाँ से निकली है? गंडक से। राजस्थान में जो इंदिरा नहर जो है वो कहाँ से निकलती है? सतलज से निकलती है। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत की कौन सी है? तो गंगा नहर है। गंगा नहर है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है कहाँ पे है? हरीके बैज है। और आगे देखिए तो इसी में सुई नदी परियोजना, सुईल नदी परियोजना स्थित है कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। मीठे पानी का कल्पसार परियोजना अवस्थित है गुजरात में। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाऊ जो बांध परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे? तो ये कौन कौन से हैं? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से? उत्तराखंड और हिमाचल। कौन सी परियोजना ये ध्यान रखिएगा, तो इसका नाम है किसाऊ बांध। क्या नाम है? किसाऊ बांध। आगे देखें सरदार सरोवर का सर्वाधिक लाभ मिलता है गुजरात को। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कावेरी नदी पे। तमिलनाडु कर्नाटक जल विवाद संबंधित है कावेरी से है। भाखड़ा नागल बांध जो है ये कहाँ पे? सतलज नदी पे है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय के विरोध में लिया गया था? सरदार सरोवर। हीराकुंड बांध बनाया गया कहाँ? महानदी पर। कौन सा बांध नर्मदा नदी पर है? तो देख लीजिए ये सीरीज में दे रखे हैं। बारगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर, ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे बांध बनाए गए हैं। कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई? तो चुक्का बांध। क्या नाम है? चुक्का बांध। आगे देखें नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो ये कृष्णा नदी पर है। किस पे? कृष्णा नदी पर है।
नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना आरंभ की गई? हिमाचल प्रदेश द्वारा। कालपोंग जो जल विद्युत परियोजना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन जो है सिद्राबाग दार्जिलिंग में है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। गांधी सागर और बांध जो है ये कहाँ पे है? चंबल घाटी परियोजना में है। टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में निर्मित है भागीरथी नदी पे। आगे देखिए, इसी में अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आज विवादित है बबली प्रोजेक्ट, ये कहाँ की है? महाराष्ट्र में है। हरीके बैराज जो है इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत जो है किन नदियों पे है? तो ब्यास और सतलज पे है। गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर में से कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? तो गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर दो हैं। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है तो ब्यास, रावी और सतलज से। जो इंदिरा गांधी नहर है वो ब्यास से, रावी से और सतलज से इन नदियों से जल अपना प्राप्त करती है। आगे देखिए, इसी में महाकाली संध जो है भारत और किस देश के मध्य है? तो नेपाल में है। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय और तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थान जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। अब कुछ नदी और बांध फिर से दे रखे हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये पेपर में आ भी चुके हैं। जैसे दे रखा कावेरी मेटूर पे है। कृष्णा जो है अलमट्टी जो बांध बना है, कृष्णा नदी पे अलमट्टी बना है। चंबल पे जो पेरियार पे इडुक्की बांध बना है। चंबल पे गांधी सागर बांध बना है। बेतवा पे माता टीला बना है, ये उत्तर प्रदेश में है। गोदावरी में पोचम बांध है। सतलज नदी पे भागड़ा, महानदी पे हीराकुंड बांध है। पेरियार पे इडुक्की है। चिनाब पे दुलहस्ती ध्यान रखिएगा, अभी चर्चा में भी रहा है। ताप्ती पे उकाई और कृष्णा पे नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। अब आगे देखें, इसी में तो कुछ और खनिज के स्थल दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे करणपुरा जो है कोयला है, एक खनिज उद्योग है और स्थान दे रखे हैं। तो करणपुरा कोयला है। हट्टी जो है स्वर्ण के हैं। नेल्लोर जो है अभ्रक का है और भंडारा जो है मैगजीन का है। अमगुरी जो है ये पेट्रोलियम का है। लाजगढ़ जो है बॉक्साइट का है। कंपाटी जो है कोयला का है। बेलारी जो है लोह और अभ्रक का है। राखा जो है ताम्र का है या तांबा का है। आगे देखें, इसी में नेल्लोर तांबा और अभ्रक दोनों के लिए जाना जाता है। अमरकंटक बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। आंवला जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। नेपानगर जो है कागज़ के लिए। सिंदरी जो है उर्वरक के लिए। नरोरा जो है अणुशक्ति के लिए है, फेमस है। कैमूर जो है वो सीमेंट के लिए है। हल्दिया जो है पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। फूलपुर जो है उर्वरक के लिए। औरैया जो है गैस प्लांट है। कोरबा जो है एल्युमिनियम है और कोची पेट्रोलियम है। कोची क्या है? पेट्रोलियम है। अब आगे देखिए, इसी में अभी कुछ और हैं। आंध्र प्रदेश जो है एस्बेस्टस है। उड़ीसा जो है निकेल है। राजस्थान में जस्ता। पलामू जो है अभ्रक। हजीराबाग बॉक्साइट के लिए है। खेतड़ी जो है तांबा के लिए है। क्योंझर जो है मैगजीन के लिए है। व्रजराज नगर जो है कागज़ के लिए है। और डाली राजहरा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ये तो कुछ तथ्य दे रखे थे अलग से, उनको देख लेना जरूरी था। अब आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना का लाभ जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश को, किसको है? राजस्थान और मध्य प्रदेश को। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से है। महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार में है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पे संबंधित है? तो ये नर्मदा नदी से। किस नदी से? नर्मदा नदी से है। बगलिहार जो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पे बना हुआ है? तो चिनाब नदी पे बना है। कालागढ़ बांध किस नदी पे बंधा है? रामगंगा सागर पे है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, उत्तराखंड में है। कौन सा खनिज केवल बहुतायत में पाया जाता है? मोनाजाइट। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। किस जलाशय में मध्य प्रदेश का
हरसूद कस्बा जो जलमग्न है इंदिरा सागर में। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम से। किससे है? झेलम से है। किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो क्रोमाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। बैलाडीला खान किस खनिज के लिए संबंधित है? तो यह है लौह अयस्क। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए है। भारत में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में कौन सा प्रमुख कोयला उत्पादन है? तो इसमें उड़ीसा सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन का देश है। आगे देखें, किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडारण है? तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक कौन है? गुजरात है। किन जिलों में भारत का सबसे बड़ी अभ्रक, जिसे हम माइका बोलते हैं, मेखला पाई जाती है? तो ये कहाँ? हजीराबाग, गया और मुंगेर में। लुनेज पेट्रोल उत्पाद क्षेत्र ये गुजरात में है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बम्बई हाई से। कहाँ से? बम्बई हाई से। आगे देखिए, हाइड्रोजन विजन 2025 ये किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। किससे? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। आगे देखें तो उड़ान एक गैस आधारित परियोजना है महाराष्ट्र में। देश को कच्चे तेल की आपूर्ति की रुकावट में पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटजी पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करा रहा है। ये कौन कौन से स्थान है? तो ये हैं विशाखापट्टनम, मंगलोर और पादुर। भारत का सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई जो है डिगबोई है। कौन सी है? डिगबोई है। अब कुछ तथ्य दे रखे हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कोयले की खदान दे रखी है और नदी घाटी छेद दे रखा है। बाराकर जो है दामोदर घाटी से रिलेटेड है। उमरिया जो है सोन घाटी, सिंगरैनी जो है गोदावरी घाटी और तालचेर जो है महानदी घाटी है। तांबा क्षेत्र जो दे रखा है, देखो चंदरपुर जो है महाराष्ट्र, हसान जो है कर्नाटक, खम्माम जो है ये तेलंगाना और खेती जो है राजस्थान। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।